हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट की ऑलरेडी मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्लीट जानकारी कल एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी गई थी। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट हुई थी 2017 में एंड 2019 में, उसके लास्ट ईयर के पेपर हमें प्रोवाइड करवा दीजिए और इसका जो सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसकी भी जानकारी हमें एक वीडियो के माध्यम से दे दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके लास्ट ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इसका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस है उसकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए निकाली गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है। बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था 1671 वैकेंसी है। कितनी? 1671 वैकेंसी है। 1521 वैकेंसी इसमें आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। देन 150 वैकेंसी आप लोगों की एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। उसके बाद इसकी जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10th होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आप लोगों को इसका ये सारी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा एक वीडियो में दे दी गई थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारी दे दी थी। अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। तो हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। लास्ट ईयर इसका जब एग्जाम हुआ था ऑफलाइन था, इस बार ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाए, 5 पार्ट में आप लोगों का एग्जाम डिवाइड रहेगा, जिसमें हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को डिवाइड करके भी बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों का करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के आप लोगों के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल स्टडीज, इसमें सारी चीज़ आ जाती है आप लोगों की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन आप लोगों की जो साइंस होती है स्टैटिक जीके कंप्लीट आप लोगों की जीएस में आ जाती है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक न्यूज़ में चलते रहते हैं वो सारे जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। आउट ऑफ 100 40 मार्क्स का आप लोगों का जीके का सेक्शन इसमें इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। बाकी 20-20 के 3 सेक्शन और है। तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे में आप लोगों को करने होंगे। तो ये इन लोगों का एग्जाम पैटर्न रहेगा। अगर अभी भी आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये आप लोगों का टायर 1 था। टायर 1 दोनों पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए भी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए भी कॉमन रहेगा। तो ये आप लोगों को देना ही देना है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के अप्लाई किया है। उसके बाद आप लोगों का टायर 2 होगा। टायर 2 क्या होगा? टायर 2 भी आप लोगों का कॉमन रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। टायर 2 में क्या होगा? टायर 2 आप लोगों का ऑफलाइन होगा, जिसमें आप लोगों को एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का ट्रांसलेशन करना है पैसेज का। वो पैसेज 500 वर्ड का होगा। वो पैसेज आप लोगों को इंग्लिश में दिया जाएगा और उस पैसेज को आप लोगों को जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उस लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को वो पैसेज ट्रांसलेट करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसेज आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, उस पैसेज को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, कोई भी ये लोग आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप लोगों का ऑब्जेक्ट ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और ऑफलाइन पेपर होगा। आई थिंक आप लोगों का टायर 2 क्लियर हो गया होगा कि टायर 2 में क्या होने वाला है। और ये कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। कितने? 40 मार्क्स का होगा और आप लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? टायर 2 का ही एक पार्ट और है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये आप लोगों का सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है। एमटीएस वालों के लिए ये पार्ट 2 का सेकंड पार्ट नहीं है। इसमें क्या होगा? आप लोगों की स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी। ये आप लोगों की कितने मार्क्स की रहेगी? 10 मार्क्स की रहेगी। तो टायर 2 आप लोगों का टोटल 50 मार्क्स का होगा। 40 + 10 यानी 50 मार्क्स का होगा। इस 50 मार्क्स में भी आप लोगों को मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी होगा। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को टायर 2 में मिनिमम कितने मार्क्स सिक्योर करने कंपलसरी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का टायर 3 होगा। ये जो टायर 3 होगा ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा। तो ये भी आप लोगों का एमटीएस वालों के लिए नहीं होगा। इसमें आप लोगों का इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट चेक की जाएगी।
और ये आप लोगों का 50 मार्क्स का होगा। आई थिंक आप लोगों का टायर 2, टायर 3, टायर 1 तीनों टायर का एग्जाम पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों का जो क्वेश्चन भी रहता है कि सर हमें मिनिमम कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे टायर 2 में। तो टायर 2 एग्जाम जो टायर 2 का आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, और कितने मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करने हैं, 20 आउट ऑफ 54 सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो 50 नंबर का सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, उसमें आप लोगों को 20 लाने कंपलसरी होंगे। एमटीएस वालों को वो सिर्फ और सिर्फ 16, किस में से, जो आप एमटीएस वालों के लिए तो 40 मार्क्स का है टायर 2, तो 40 में से 40% यानी 16 मार्क्स लाने होंगे। और जो आप लोगों का उसका एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी असिस्टेंट का एंड एग्जीक्यूटिव का है, उसमें आप लोगों को 20 मार्क्स लाने होंगे। आई थिंक आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है क्लियर हो चुका होगा। मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है इसका एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होने वाला है। उसके बाद इसका जो सिलेबस रहता है, सिलेबस इन लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है। सिलेबस के रिगार्डिंग मेरे द्वारा इनको आरटीआई फाइल कर दी गई है कि इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो जैसे ही वो सिलेबस आप लोग आएगा मेरे पास, तो वो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आप लोगों को इसका लास्ट ईयर का पेपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम कब कराया गया था? ये एग्ज़ाम आप लोगों का करवाया गया था 17 फरवरी 2019 को। कब? 17 फरवरी 2019 को ये एग्ज़ाम करवाया गया था। तो उस समय ये ऑफलाइन पेपर था। किस पोस्ट के लिए? सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये पेपर आप लोग चेक कर सकते हैं। इस पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मैथ का है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो आप लोगों का 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ कितने 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों के इंग्लिश के भी हैं, जीके के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, और आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके भी हैं। सारे क्वेश्चन इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें लास्ट ईयर पूछे गए थे, ये 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। ये 2019 वाला पेपर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ये आप लोगों का सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोग सोल्यूशन भी जा करके चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 2019 से पहले ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी, 2019 से पहले 2017 में हुई थी। तो 2017 वाला पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये 2017 वाला है। ये कब का है? ये 2017 का पेपर है। किस पोस्ट के लिए? सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। एमटीएस वाला मुझे अभी नहीं मिला है। जैसे ही एमटीएस वाला पेपर भी मुझे मिल जाएगा, वो पेपर भी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक वीडियो भी अपडेट कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को 2017 वाला पेपर भी दिखा देता हूँ। ये भी ऑफलाइन पेपर था। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2017 का पेपर है। इसमें कितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अगर आप लोग ये पेपर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पेपर को और ये जो कंप्लीट पीडीएफ पर डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी के नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जा करके आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जा करके आप लोग ये जो पेपर है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये 2017 वाला पेपर था। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश का है। उसके बाद अगर आप लोग ये जो मैंने पहला पेपर प्रोवाइड करवाया था उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं थी। अगर आप लोग दूसरा ये जो नेक्स्ट पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ये भी वही है। ये 2019 वाला ही पेपर है। कब का? 2019 वाला पेपर है जो ऑफलाइन हुआ था। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए पेपर है। किसके लिए? सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था। 2018 में रिक्रूटमेंट आई थी। पेपर आप लोगों का 17 फरवरी 2019 को हुआ था। तो ये ऑफलाइन पेपर है। आप लोग इस पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सारे क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इसके सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर अभी भी आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, पेपर से रिगार्डिंग हो, या फिर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो समझ में नहीं आया उसके रिगार्डिंग हो, या फिर आप लोग कोई भी कंटेंट चाहते हैं कि सर हमें करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए, जीके की करंट अफेयर जीके प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को सारे नोट्स जीएस के, करंट अफेयर के, और आप लोगों की जो रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, सारे नोट्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूं अपने ग्रुप हाई स्टडी में। तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। उसमें आप लोगों को सारे नोट्स, सारे कंटेंट, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवाता रहूँगा।
अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आईबी की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। एक बात और बता देता हूँ लास्ट में आप लोगों को, ये फॉर्म कब से शुरू होने वाला है? 5 नवंबर से ये फॉर्म शुरू होगा। कब से? 5 नवंबर से ये फॉर्म शुरू होने वाला है। जैसे ही इस फॉर्म का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा उसकी जानकारी भी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।